एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। भारत ने हाल ही में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती 12 जनवरी को हाल ही में जो है मनाई है और इसे भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा रहे हैं और जिन्होंने आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिकता, तर्क संगतता और साथ में ही विकास के पैमानों पर तमाम प्रकार के उपदेश दिए, प्रेरित किया, राष्ट्रवाद को प्रमोट किया और वैज्ञानिक परियोजनाओं का समर्थन भी किया। विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत भारतीय क्षेत्र में देखने को मिलती है जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करने का कार्य आरंभ किया जहां पर आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिकता और विविध धर्मों के लोगों के लिए एक सहिष्णु देश के रूप में भारत की छवि, साथ में ही जो जाति व्यवस्था है या फिर कुरीतियों का स्वरूप है, सामाजिक द्वेष है, धार्मिक अंतरकला है, ऐसे तमाम विषयों पर भी उन्होंने अपने पक्ष रखे और उन्हें प्रमाणित भी किया। भारत एक युवा देश है और लगभग 40% जनसंख्या भारत की युवा मानी जाती है, अर्थात 15 से 29 वर्ष की आयु के भारत में जो युवा हैं वो सबसे अधिक हैं। ऐसे देश में एक प्रमुख प्रेरक के रूप में जो है स्वामी विवेकानंद की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है और विशेष रूप से आज जब पूरा विश्व आध्यात्मिकता में हो या फिर विकास के परिप्रेक्ष्य में हो या फिर अंतरिक्ष की तमाम प्रकार की दूरगामी परियोजनाएं हो, भारत तरफ देख रहा है, तो तब विवेकानंद का जो एक प्रेरणा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो विवेकानंद अपने विचारों में ऐसी विशेषताओं को प्रस्तुत करते थे जो करोड़ों लोगों को आज भी प्रेरित करती जा रही हैं। उनका एक वक्तव्य है, विचार व्यक्तित्व की जर्नी है, जो आप सोचते हैं बन जाते हैं। एक विकासशील भारत जैसे देश के लिए ऐसे वक्तव्य, ऐसी प्रेरणादायी लाइनें बहुत महत्व रखती हैं कि जब बहुत कुछ पाना बाकी हो, और ये तमाम चीज़ें तभी संभव रूप से पाई जा सकती हैं जब जो है उसके लिए सोचा जाए या उन्हें हासिल करने के लिए अपने को लायक माना जाए। तो यही ये लाइन कहती है कि विचार व्यक्तित्व की जननी है और आप जो सोचते हैं बन जाते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा हासिल करेंगे। विवेकानंद ने जो है अपने विचारों में ये बातें स्पष्ट की थी कि तमाम धर्म जो सभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका अंतिम लक्ष्य एक ही रास्ते की ओर सभी को अपने अपने धर्म के हिसाब से ले जाना है। तो उनके जो ये आध्यात्मिक विचार थे, ये आध्यात्मिक विचार विवेकानंद के उनके गुरु परमहंस के विचारों से प्रभावित थे या उनके जो आध्यात्मिक प्रयोग थे
उन्हीं पर जो है आधारित है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विवेकानंद के जो विचार हैं, जो आज भी आधुनिक स्वरूप के हैं, उन विचारों में जो है उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के जो तमाम आध्यात्मिक विचार थे, उनका एक सार निकलता है या उनका एक मार्ग दिखता है उनके उसमें। भारतीय धर्मनिरपेक्षता इस तरह की व्याख्या करने का सबसे बेहतर उदाहरण है। एक ऐसा देश जहाँ पर इतने धर्म के लोग रहते हैं, विशेष रूप से पश्चिम के देश जहाँ पर मुख्य जनसंख्या एक ही धर्म की है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें या यूरोप की बात करें, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है ईसाई जनसंख्या ही मुख्य रूप से है। परंतु भारत एक ऐसा देश है विश्व के अंदर जहाँ पर इन तमाम देशों के धर्मों के लोग भी भारत में हैं, और मुस्लिम जनसंख्या पूरे विश्व में तीसरी बड़ी जनसंख्या भारत में है। एक ऐसा देश जहाँ पर जो है इस प्रकार की स्थितियाँ हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर सहिष्णुता है, तो ये भारतीयता की एक विशेषता है। और इसी विशेषता को विवेकानंद ने विश्व भर में जो है स्पष्ट किया, पश्चिम के देशों को बताया कि भारतीय विशेषता क्या है, भारतीय आध्यात्मिकता की विशेषता क्या है, और भारतीय समाज पर जो तमाम इन महान ग्रंथों, महान विचारकों का प्रभाव है, उसी के कारण ये सहिष्णुता आज भी बनी हुई है। अगर हम जो है विवेकानंद पर देखेंगे तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की बहुत अधिक जो है प्रभाव है इनका विचारों का। और रामकृष्ण परमहंस जो पश्चिम बंगाल में काली माता दक्षिणेश्वर मंदिर के जो है मुख्य सेवक थे, पुजारी थे, आज ये दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता का इस तरह से दिखाई देता है। तो हम इसमें जो है विवेकानंद के उन विचारों से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से विवेकानंद ने अपने विचारों के माध्यम से तमाम उस समय के लोगों को प्रेरित किया, जागृत किया और सक्षम बनाने में एक भूमिका अदा की। विवेकानंद का एक वक्तव्य है, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर, हैव फेथ इन योर सेल्फ। युवाओं के लिए इससे बेहतर पंक्ति नहीं हो सकती है कि जो है अपने पे विश्वास कीजिए, और सबसे बड़ा धर्म ये है कि आप अपने प्रकृति के, अपने नेचर के हिसाब से जो है, यहाँ पर ऐसे विचारों की बदौलत ही भारत सरकार ने विवेकानंद जी के जयंती को, उनके जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और भारत 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। किसी भी देश की शक्ति, संपन्नता, प्रगति और उसके तमाम विशेषताओं का आचरण करने वाले जो नागरिक हैं वो किसी भी देश के युवा होते हैं। और चूंकि भारत आज के दौर में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तमाम देश, ये विशेष रूप से पश्चिमी देश जहां बुजुर्ग देश में परिवर्तित होते जा रहे हैं, चीन भी इस तरह की श्रेणी में जा रहा है, ऐसी अवस्था में जो है भारत एक उभरती हुई भूमिका में है। और यही वो समय है जब भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है और होगा। और इसकी जो जड़ें हैं, इनकी जो फाउंडेशन है, वो ऐसे तमाम महा शक्तियों के द्वारा या महाज्ञानियों के द्वारा स्थापित की जा चुकी हैं भारत में, जिनमें से एक स्वामी विवेकानंद भी हैं।
स्वामी विवेकानंद का जो ये नाम है, ये नाम हम जो है ये नाम 1893 से देखेंगे। उससे पहले स्वामी विवेकानंद का जो आ, असली नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, और उन्हें मुख्य रूप से नरेन के नाम से जो है जाना जाता है। परंतु जो है खेतड़ी, राजस्थान में जो है खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो है वो अपना नाम परिवर्तित कर दें, और उसके बाद ही जो है उनका नाम स्वामी विवेकानंद प्रयोग होना शुरू होता है। और वो अपनी खूबियों के आधार पर इस नाम के साथ बहुत जचते हैं, बहुत प्रभावित भी करते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अपनी अपूर्णता में भी सदैव सर्वधर्म संभव, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, यह एक तरफ ही ले जाना है। ये बातें जो है विवेकानंद ने जो है अपने वक्तव्यों में, प्रचार में और यूरोप और अमेरिका के भ्रमण में पश्चिम को बताने का काम भी किया था। विवेकानंद जो है 12 जनवरी 1863 को एक सामान्य परिवार में पैदा होते हैं, और तमाम दुश्वारियों के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद भी राष्ट्र, धर्म या देश और समाज का जो उनका लक्ष्य दिखता है वो हमेशा से बहुत मजबूत और बहुत प्रकाशमयी जो है रहा है। गुरु रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में उन्होंने वो तमाम विशेषताएं, तमाम चीज़ें जो है अर्जित की, जो एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य नेता, एक आध्यात्मिक गुरु के पास होनी चाहिए, और वही उनके पास थी। और बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना करके ऐसी तमाम चीज़ों को विश्व भर में फैलाने का काम भी किया था। विवेकानंद ने वेदांत और योग दर्शन, जो भारतीय आध्यात्मिकता की बहुत बड़ी मजबूती है, बल है, इस चीज को पूरे विश्व भर में फैलाने का काम किया था, वेदांत और योगा। और यही कारण है कि विवेकानंद ने आध्यात्मिकता के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने पर हमेशा से जोर दिया, हमेशा से जो है फोकस किया। और ये आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक लगता है कि प्रत्येक देश ये चाहता है कि उसके नागरिक स्वस्थ हों, और साथ साथ में वैज्ञानिक विचारधारा के भी हों, तर्क संगतता उनके साथ में हो। यानी प्रगति के लिए जो आवश्यक है, विकास के लिए जो आवश्यक है, साथ में जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर को ले जाते हुए, ऐसे परिप्रेक्ष्य में विवेकानंद के विचार बहुत अनुकूलनीय है। राष्ट्रवाद को उन्होंने आध्यात्म से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम किया था। तो जो राष्ट्रवाद है, जैसे आज हम देख रहे हैं कि महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, और ये जो महाकुंभ है ये आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा विस्तृत उदाहरण है, जिसमें हम तमाम भारत के लोग इस चीज़ पर गर्व कर सकते हैं कि जहां एक तरफ भारत जो है चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर और सूर्य के पास अपने ऐसे तमाम आधुनिक यंत्रों को, उपकरणों को भेज रहा है, तो दूसरी तरफ जो है कुंभ जैसे महायज्ञ को कर रहा है, और इसका जो इतिहास है वो पीछे हजारों सालों से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि भारत के लोग कभी भी शांति की खोज में पश्चिम में नहीं गए हैं। पश्चिम के लोग हमेशा शांति की खोज में या फिर उस विशेषता की खोज में भारत में जरूर आए हैं। और यही चीज़ें हम इस महाकुंभ में देखने को मिल रही हैं, जब पश्चिम के बहुत सारे लोग जो है इस कुंभ में आकर के भारत की आध्यात्मिकता को, विविधता को और सहिष्णुता को समझने के लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें
हम देख रहे हैं कि अमेरिका के जो बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल, उसकी जो संस्थापक है उनकी वाइफ भी जो है इस महाकुंभ में आती हैं और सनातन धर्म को अपना करके उस सुख और संपन्नता को जो है हासिल करना चाहते हैं जो उन्हें मॉनेटरी वर्ल्ड से प्राप्त नहीं हो रही है। तो ऐसी विशेषताओं से युक्त विचार थे स्वामी विवेकानंद के, और ये विचार आज और ज़्यादा तर्कसंगत प्रासंगिक लगते हैं जो उन्होंने इतने पहले जो है दे दिए थे। भारत के जो ये ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, इसके बारे में उनकी जो है स्पष्टता बड़ी सही थी कि जो है ज्ञान के अगर परम स्रोत उपलब्ध हैं तो वो वेदों का ज्ञान ही है। और यही चीज़ें जो है हमें इस तरह के आध्यात्मिक सम्मेलनों और आयोजनों से लगता है कि तमाम लोग जो बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं ग्रहण कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर उनकी खोज का अंत हो रहा है या स्टॉप लग रहा है तो इन्हीं तरह के ग्रंथों में है। और यही बातें विवेकानंद ने जो है पहले कह चुकी हैं। योगा जिसको विवेकानंद ने पूरे विश्व भर में उस दौर में फैलाने का काम किया था, और आज इस विश्व ने भी इस चीज़ को रियलाइज किया, और यही कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ योगा को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है घोषित करके योगा को पूरे विश्व की आवश्यकता स्पष्ट कर चुका है। और यही बातें विवेकानंद ने जो है बहुत पहले जो है विश्व के सामने रख दी थी। विवेकानंद के विचार दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वो निश्चित रूप से ही अनोखा है। और कितनी व्यावहारिक बात है इस वक्तव्य में कि जिस प्रकार से अच्छे शरीर के लिए अच्छा भोजन, पोषणीय भोजन, उपयुक्त भोजन और नियमित स्वरूप का भोजन चाहिए, इसी प्रकार से अच्छे मस्तिष्क के लिए, अच्छी सोच के लिए अच्छे विचारों का होना आवश्यक है। विवेकानंद इसी पर जोर दे रहे हैं कि उच्च कोटि के विचार जो है मस्तिष्क में अधिक से अधिक आने चाहिए। हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020, वो भी इसी प्रकार के लक्ष्यों को फोकस करती है कि अधिक से अधिक विचार, चर्चा, परिचर्चा, चीज़ों का आदान प्रदान, और ये जितनी अधिक होंगी उतना नया स्वरूप, नई सोच, नई समझ, नई व्याख्या जो है संभव हो सकती है। और ये चीज़ें जो है विवेकानंद बहुत पहले कह चुके हैं। विवेकानंद के तमाम घटनाक्रमों में से एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है शिकागो का धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन। और एक ऐसा धर्म सम्मेलन जिसमें विश्व भर के धर्म अपनी विशेषताओं को अमेरिका के शिकागो शहर में उपस्थित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम ये देख रहे हैं कि भारतीय सनातन धर्म की जो सोच है उन तमाम लोगों में वो बहुत सम्मानीय स्वरूप की नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भारतीय सनातन धर्म के लिए नहीं है। परंतु जब विवेकानंद ने उसे वहाँ प्रस्तुत किया तो फिर पूरे पश्चिम को एक ऐसी नई विशेषताओं से युक्त सनातन की जो है जानकारी होती है जो आज भी लगातार चमक रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म की जो खूबियों वाली विशेषता शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने आरंभ की थी, वो आज महाकुंभ जैसे पर्वों के द्वारा या फिर जो है बड़े बड़े जो आयोजन भारत में है और वो भी भारतीय विशेषताओं के द्वारा, ये लगातार उसका जो है अग्रसारित होने वाला रूप प्रस्तुत करता है। तो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार किया था।
और इस सम्मेलन में जो है एक ऐसे अभियान की शुरुआत होती है जो वर्तमान तक जो है चल रहा है। 1894 में विवेकानंद ने न्यूयॉर्क शहर में प्रथम वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके अलावा उन्होंने पूरे यूरोप का भ्रमण किया और वहाँ पर जो विद्वान लोग थे उनके साथ में चर्चा की, भारतीय आध्यात्म की उनको जानकारी प्रदान की और उनके विचारों को समझने के लिए मैक्स मूलर, पाल डुसन जैसे विद्वानों के साथ संवाद किया। और इसके साथ साथ वैज्ञानिकता पर विवेकानंद का हमेशा से जो है रुझान रहा है और इसीलिए वो कहते थे कि भारतीय आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिकता को भी जो है प्रमोट करना चाहिए। इसीलिए जो है उन्होंने निकोल टेस्ला जैसे वैज्ञानिक के साथ में तर्क वितर्क भी किया। तो विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभर के आते हैं जिनके पास आध्यात्मिकता के साथ साथ में आधुनिकता, आधुनिकता के साथ साथ में वैज्ञानिकता, ऐसे तमाम खूबियों से युक्त महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। ये शिकागो धर्म सम्मेलन की वो उस समय की दुर्लभ तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि विवेकानंद जो है इस विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय आध्यात्मिकता की पताका को फहराने का काम करते हैं। और आज प्रामाणिकता ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि कुंभ जैसे पर्वों में और ऐसे तमाम प्रकार की, जैसे उत्तराखंड में हम देखते हैं कि जो है 4 धाम की यात्रा होती है, 12 साल के बाद जो है नंदा राजजात यात्रा होती है। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत के बड़े बड़े जो है धार्मिक आयोजन हैं। इन तमाम आयोजनों को देखने के लिए, समझने के लिए, इनकी विशेषताओं को महसूस करने के लिए पश्चिम के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अगर कल्चर, संस्कृति पर अगर शोध होना है तो भारत के बिना वो शोध संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो संस्कृति, जो विशेषता, जो विविधता भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है वो कहीं पर नहीं है। तो ये चीज़ें जो है उस समय निर्धारित होती हैं। भारत में जो बाद में जो है और भी कई महापुरुष जो है आए हैं, उन्होंने विवेकानंद की इन तमाम विशेषताओं का हमेशा से समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस भी क्या कहते थे कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, और जिस तरह से उनके विचार थे, जिस तरह से उनकी अवधारणा थी, वो निश्चित रूप से इस बात को जो है पूरा तर्क संगत रूप से स्थापित करती है। विवेकानंद ने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय पश्चिम को कराया। वेदांत जो दर्शन है ये उपनिषद पर आधारित है और इसमें ब्रह्मा की अवधारणा पर बल दिया गया है। यहाँ पर एक विशेषता क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि इसमें वेदों का ज्ञान को परम स्रोत माना गया है और वेदांत में संसार से मुक्ति का साधन जो है त्याग नहीं बल्कि ज्ञान को माना गया है। तो ज्ञान त्याग का एक ज्ञान जो है मुक्ति का एक बेहतर और उपयुक्त जो है साधन है, ये इस चीज के माध्यम से प्रमाणित करने का कार्य भी होता है। विवेकानंद के जो है अन्य कुछ वक्तव्य हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना और अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो ये जो ज्ञान के प्रति जो लालसा, जो झलक जो दिखती है, ये आज भी बहुत प्रासंगिक है और ऐसी तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए उनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में जिसे अभी बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल करना है, बहुत सारी मंजिलों को पाना है, ऐसे वक्तव्य जो है बहुत प्रासंगिक है, बहुत कारगर हैं और इसीलिए विवेकानंद हमेशा से युवाओं की सबसे
पसंदीदा आध्यात्मिक महापुरुषों में एक हैं। विवेकानंद ने कई क्षेत्रों में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें धर्म निरपेक्षता पर भी उनके विचार हैं। और विवेकानंद कहते हैं कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने 3 बातों पर जो है फोकस किया था, 3 बातों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। क्या थे कि भारतीय परंपरा न केवल सहिष्णु बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करने में विश्वास रखती है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम के देश जो एक धर्मीय व्यवस्था वाले देश हैं, एक धर्म के लोग जिन देशों में रहते हैं, वो भारत को कई बार जो है पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ऐसा कठोर सत्य है जो ये समझ नहीं पाते हैं कि भारत जैसे धार्मिक विशेषता वाले देश के लिए इनकी जो आंकलन है वो बहुत व्यवहारिक नहीं है। दूसरा जो है, विवेकानंद ने कहा था कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध के बिना हिंदू धर्म नहीं हो सकता है और हिंदू के बिना बौद्ध धर्म नहीं हो सकता। अर्थात ये दोनों एक ऐसे स्वरूप में हैं जो एक दूसरे के साथी हैं। और वैसे भी जो है भारत में चाहे वो हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म के अलावा हम जैन धर्म सुनते हैं, बौद्ध धर्म सुनते हैं, सिख धर्म सुनते हैं, इन तीनों को भी हिंदू धर्म का ही स्वरूप माना जाता है। इवन कानून भी जो है इनके एक जैसे हैं और इनकी उत्पत्ति भी जो है इन्हीं धर्मों से मानी जाती है। तो विवेकानंद का जो आंकलन था ये इस सम्मेलन में भी जो है निष्कर्ष के रूप में बाहर आता है। तीसरा जो है उनका जो पक्ष था वो ये था कि अगर कोई धर्म और व्यक्ति ये सोचता है कि वो दूसरे धर्म का पतन कर देगा तो ये संभव नहीं है। और उस पर विवेकानंद का कहना था कि वो ऐसे व्यक्ति पर दया महसूस करते हैं क्योंकि ये वास्तव में नहीं हो सकता है। और जो इतिहास हमें दिखाता है उसमें ये निश्चित रूप से दिखता है कि कई धर्मों ने कुछ धर्मों ने दूसरे धर्मों को समाप्त करने और अपने धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु ये सफलता नहीं मिली। आज भी जो धर्म परिवर्तन का जो चक्र देखते हैं हम, चाहे वो पैसे के द्वारा हो, दूसरे माध्यम से हो, वो भी एक इसी तरह की प्रवृत्ति है, परंतु ये सफल नहीं हो सकती है। विवेकानंद ने अन्य क्षेत्रों पर भी अपने विचार दिए थे, जैसे धर्म और तर्क संगतता के ऊपर। गांधी नेहरू पर भी विवेकानंद के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव है। और जैसे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने गरीबों के लिए, विशेष रूप से समाज में निचले तबके के लिए बहुत कुछ जो है प्रयास किया था। उन्होंने जो है हरिजन शब्द जो दिया था उसी प्रकार का शब्द विवेकानंद पहले दे चुके थे, दरिद्र नारायण। ये शब्द निश्चित रूप से उसी समूह के लिए इस्तेमाल होता है जिसके लिए बाद में गांधी जी ने जो है हरिजन यानी ईश्वर के ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कहा। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद पर जो है बहुत फोकस किया था। वेदांत दर्शन, नैतिकता, युवाओं के लिए प्रेरणा, शिक्षा, ऐसे तमाम पहलुओं पर जो है विवेकानंद का जो है अपना विचार है। 1899 में बंगाल के में विवेकानंद जी ने जो है बेलूर मठ की स्थापना की थी और बाद में जो है वही उनका अस्थायी निवास हो गया था। और इसी बेलूर मठ में 1902 में विवेकानंद जी का जो है मृत्यु हुई थी। तो ये बेलूर मठ जो है अगर हम देखें तो ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय का स्वरूप है वो बेलूर मठ भूमिका निभाता है। आज ये बेलूर मठ जो है हमें इस तरह से दिखाई देता है पश्चिम बंगाल में। विवेकानंद का जो एक छोटा सा हम कंक्लूजन अगर निकालना चाहें तो उनके जो विचार थे, उनकी जो आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तर्क संगत बातें थी, उसका निष्कर्ष हम इस तरह से निकाल सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि भारत में वैज्ञानिक आधुनिकीकरण होना चाहिए और इसके पक्ष में उन्होंने हमेशा अपना समर्थन जो है प्रस्तुत किया था।
जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिक की जो परियोजनाएं थी उनका भी उन्होंने समर्थन किया था, जो इसको और अधिक प्रमाणित कर देता है। गरीबों की सेवा ही उन्होंने ईश्वर की सेवा कहा और इसीलिए उन्होंने उन्हें दरिद्र नारायण के रूप में प्रस्तुत किया था। आंतरिक शुद्धता एवं आत्मा की एकता के सिद्धांत पर उन्होंने एक नई अवधारणा दी थी और वो थी नैतिकता। आज की डेट में हम देखते हैं कि एथिक्स, नैतिकता, चाहे हमारी नई शिक्षा नीति हो उसमें भी जो है नैतिकता पर बल दिया जा रहा है, चाहे जो है भारत में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं हो उनमें भी जो है एथिक्स, नीति शास्त्र, नैतिकता पर जोर दिया जा रहा है। और यही बातें विवेकानंद ने जो है बहुत पहले जो है बता दी थी। युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में बुद्धि में वृद्धि करने के लिए विवेकानंद ने प्रेरित किया था। और यही कारण है, चाहे हमारी खेल नीति हो या फिर जो है आज की डेट में जो हम देखते हैं कि सरकार कितनी सारी चीज़ों में खेल नीति को बढ़ाना चाहती है, शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है, और वो तमाम चीज़ें जो है बेहतरी के लिए जो है आवश्यक है। इसके अलावा जो है मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है, ऐसा विवेकानंद का जो है एक आंकलन था कि ये अपने आप में एक धर्म है। और अगर वाकई में इसे धर्म माना जाए तो प्रगति, विस्तार, विकास और सारी चीज़ें जो है हासिल की जा सकती हैं। और ये है विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल, जो है कन्याकुमारी में स्थित है। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया था या फिर जो है एक तरह का जो है तपस्या की थी अपने तमाम उन विचारों को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। तो ये विवेकानंद का एक छोटा सा जो है आंकलन है। विवेकानंद अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत महान विभूति थी, उनका एक छोटा सा हम आंकलन इस तरह से कर सकते हैं।